नेक्स्ट टाइप को डिस्कस किया जाए। ठीक है, मेंसुरेशन हमने पढ़ा है। ठीक है, मेंसुरेशन में क्या पढ़ा है? 2D फिगर और 3D फिगर। 2D का मतलब इसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, 3D का मतलब लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगी। आया समझ में? चलो, इस केस में क्या निकाला जाता है? क्षेत्रफल यानी एरिया निकाला जाता है। जब भी एरिया की बात होगी ध्यान रखना, या तो लेंथ की बात होगी या तो ब्रेथ की बात होगी। ठीक है, एरिया का मतलब दोनों चीजों से मिलके बना होता है। जैसे मैं बोलूँ कि ये आयत रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया कितना बनता है? लंबाई और चौड़ाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर लंबाई बढ़ेगी एरिया बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ेगी एरिया बढ़ जाएगा, ये घटेगी तो घट जाएगा। तुम्हारा कुछ प्रश्न है? बोलो, कुछ तो है। अब इस केस में क्या होगा? अगर ये बढ़ रहा है ये घट रहा है तब क्या होगा? ऐसा भी तो होता है, लंबाई बढ़ा दी जाए चौड़ाई घटा दी जाए, सीधा इंपैक्ट किस पे डालेगा? एरिया पे। आ रहा है समझ में? और 3D फिगर में निकाला जाता है वॉल्यूम, एरिया भी निकाला जाता है, वॉल्यूम भी निकाला जाता है, लेकिन ज्यादातर इसमें वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? वेरी गुड, LBS। ठीक है, जैसे एरिया को लंबाई और चौड़ाई से गुणा करके मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, वैसे ही वॉल्यूम को लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से। इसका मतलब है वॉल्यूम जो होता है तीनों का इंपैक्ट डालता है इससे। लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई, हाइट। आ रहा है समझ में? अपने प्रश्न में क्या दिया रहेगा? या तो इसको बढ़ाएगा, इसको बढ़ाएगा, तो पूछेगा इससे क्या इम्पैक्ट है। आ रहा है समझ में? एरिया निकालेगा तो लंबाई और चौड़ाई का मतलब रखा जाएगा, और वॉल्यूम रखेगा तो तीनों। स्टार्ट किया जाए। यस सर। पहला प्रश्न पढ़ो। यदि एक घर की प्रत्येक भुजा, अच्छा हाँ, यदि एक घर की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाए, भुजा में 10% की कमी की गई है, ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल में पूछ रहा है। ठीक है, ये डजंट मैटर। यहाँ देखो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये मैटर नहीं करता है घन है घनाभ है क्या है। ठीक है, यहाँ इतना मैटर पूछता है कि क्षेत्रफल दिया है कि क्या दिया है। अगर क्षेत्रफल दिया होगा तो 2D यानी 2 डायमेंशन का यूज होगा, वॉल्यूम दिया होगा तो 3D यानी 3 डायमेंशन का यूज होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल है तो सिर्फ 2 डायमेंशन। ठीक है, बोला है कोई घन है, घन के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मेंसुरेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, बोला है घन की भुजा को कितने % कम किया गया है? पहले 10% कम किया गया, ठीक है, फिर 10% कम किया गया। अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? मैंने बताया है कि एरिया हमेशा 2D है। एक बार बोला है तब भी 2 बार उसको कंसीडर करोगे। ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम अगर एक ही बोला है 3 बार उसको कंसीडर करोगे, ध्यान रखना। ठीक, दिमाग में रखो, बताओ मुझे। 84। हाँ, बोला है कोई घन है, ठीक, घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की गई है, और पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल 2 तरीके का निकलता है, एक पृष्ठीय होता है, एक टोटल होता है, संपूर्ण। ठीक है, जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले 10% की कमी की गई है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो यार। फिर 10% की कमी की गई है, क्यों 2 बार लिखा? समझ में आया? एक ही बार बोला है लेकिन मैंने 2 बार लिखा, क्यों लिखा? ठीक है, क्षेत्रफल है 2D होगा, 10% कम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ तो बताओ? 10% कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ? 90% हो गया, 90% हो गया। ठीक है, 90 को फ्रैक्शन में इधर भूल जाओगे, अभी इधर देखो 90/100, ये कटा, ये आ गया 9/10। इसका मतलब पहले भुजा कितनी रही होगी, अब कितनी कर दी गई?
यानी 10 से 9। ठीक, अगले में भी तो यही आएगा, 10 से 9। क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ आ जाएगा 100, यहाँ 81। इसका मतलब क्षेत्रफल पहले कितना था, अब कितना हो गया, कितने की कमी, 19 की कमी। परसेंट में निकालना है, हमेशा पहले वाली वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, मैंने बताया है। ठीक है, तो पहले कितना था 100, कमी कितनी हुई, परसेंट में से करना है तो 100 से कितना आ गया, 19% की कमी। देखो इससे भी आया, उससे भी आया। लिखो इसको और इसको समझो। कृष्णा अगला प्रश्न पढ़ो भाई। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है, 1 सेकेंड, लंबाई कितना बढ़ा है, 12%, और चौड़ाई 10%, चौड़ाई कितना, 10% बढ़ा गया है, कम हो जाती है, कम हुआ है। ठीक, तो क्षेत्रफल का शुद्ध प्रभाव क्या? तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा। इधर देखो, पहले लंबाई 12% बढ़ी है, इसका मतलब कितना हो गया होगा, 112/100 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, चलो ठीक है, 10% कम हो, यानी 90/100। ठीक, इसका मतलब पहले लंबाई कितनी थी, 100, बढ़ के कितनी हो गई है, 100 से 112। चौड़ाई कितनी पहले थी, 100 से बढ़ के कितनी हो गई, बढ़ के की घट के। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये सब समझ में आ रहा है, इसी को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होता है, जो कट रहा है दोनों साइड से काट दिया करो। जैसे ये कट गया, इसको काटो, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, कट जाएगा, तो 25 यहाँ आ जाएगा, 25 तो कुछ 4 से काटो, 4 गुना 8, 4 और कुछ कटेगा, 2 से कट जाएगा, वो बन के 10, यहाँ आ जाएगा 14। ऐसे ही काटते हैं, हाँ, चाहे जैसे ऐसे, हाँ, ऐसा नहीं, इसको मत काटना, ठीक है। और इधर जो भी मिल रहा है काट दो, यहाँ 25 बन के, यहाँ 14 9 सही बताओ यार, ठीक है। 125 से हुआ 126, कितने की बढ़ोतरी हुई, कितने पे, 125 पे। इससे कैलकुलेशन किया जाएगा, परसेंटेज में चेंज करो, 25 चौको 100, 25 बन के 125, यानी 4/8। चेंज करो इसको, 0.8। ठीक है, देखो प्रियांशु बड़ा वाला प्रश्न। सर, यदि विश्व की त्रिज्या 200 बढ़ जाती है, इसका क्षेत्रफल कितने? देखो त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है, इधर देखो बोर्ड पे देखो, त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है, 200%। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बता भाई, जल्दी बताओ। कह रहा है कि कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को 200% बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, ये भी रूल लगा लो, 200 प्लस 200 प्लस 200 इंटू 200/100। ठीक, ये 2 0 गया, 200 200 400, कितना है ये, 400, 4 यानी एरिया जो है 8% बढ़ जाएगा। आया समझ में, चाहे ये भी लगाओ चाहे वैसे लगाओ, एरिया वाला। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी जाए, त्रिज्या को 16% कम किया गया है, ठीक, तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी, ऊंचाई को कितने % बढ़ाना है, ताकि बेलन का आयतन समान रहे, आयतन जो है वो समान रहे। ठीक, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। त्रिज्या को 16% कम किया गया है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर त्रिज्या को कम किया गया है, वॉल्यूम को समान रखना है, तो हाइट को बढ़ाना होगा, है ना, हाइट को बढ़ाना होगा।
वही पूछा है कि वॉल्यूम अगर समान है तो हाइट को कितने % बढ़ाना है। ठीक, अब इधर देखो बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, 16% कम किया गया, इसका मतलब 84% हो गया है। ठीक, 84% को चेंज करो, 84/100 सॉल्व कर लो, थोड़ा सरल करना चाहोगे 21/25 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब पहले रेडियस कितनी थी, 25 से बढ़ा के घटा के कितना किया गया है। हाइट के बारे में कुछ बोला है, लेकिन ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे, यहाँ पे रेडियस सिर्फ एक बार दी गई है और 3D फिगर है, इसका मतलब यही चीज रिपीट नहीं होगी। क्यों यही रिपीट होगी, क्यों ये नहीं रिपीट होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले इसका समझो, ये रिपीट हुआ होगा, यानी यही चीज 25 से 21 हुआ होगा। हाइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है वॉल्यूम समान रहे। समान कहने का मतलब अगर पहले 100 था तब भी 100 ही रहे। इसका समझ में आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? आया। इसको क्यों 2 बार किया, ये समझ में आया? देखो यहाँ बेलन दिया है ना, बेलन यानी सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, πr²। ठीक, इसका मतलब रेडियस कितनी बार है, रेडियस को 2 बार लिख दिया। आया समझ में? यहाँ तक आ गया ना? हाँ, यही आता है। हाइट चाहे डिग्री में कोई फिगर देख लो, हाइट से एक बार मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चेक करके देख लेना, हाइट से एक बार मल्टीप्लाई होता है, रेडियस डबल डबल रहता है। ठीक है, कैलकुलेटर कराऊंगा कौन से याद से कराऊंगा, अरे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इतना समझो बस। अब यहाँ समझो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो सब लोग, यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये 100 क्यों किया मुझे बताना दो, कैश क्यों रहेगा, अपने आप से मैंने लिखा है, क्यों लिखा है बताओ। तुम बताओ कितना, वैल्यू वॉल्यूम बराबर है, यानी आयतन बराबर है। यहाँ लिखा है कि आयतन समान रहे, समान मतलब बराबर रहे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आयतन ही तो आएगा, यानी समान रहने के बाद पहले 100 था तो 100 ही तो रहे। आया समझ में? इसको 100 लिखो या 1 लिखो, बात सेम है, रेशियो में तो चीजें हट जाती हैं, जो कटना होता है। देखो आ रहा समझ में? इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, मतलब 1 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इधर देखो बस 1 को 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, इसको इनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 × 25 25 कितना 21 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 21 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 441। यहाँ 25 25 कितना आ जाएगा, यानी हाइट पहले कितनी थी, बढ़ के कितनी हो गई, कितने की बढ़ोतरी हुई है, 84 की बढ़ोतरी, पक्का 184 की, कितने पे, 441 पे। सॉल्व करके बताओ भाई, तुम बताओ क्या है, 41.72% है ये अपना। ठीक है, देखो